नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश का, जहां पर प्रियंका गांधी ने जहरीली शराब पर योगी सरकार को घेरा। बोली यूपी सरकार एक्शन लेने में है पूरी तरह से नाकाम। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री ने भाजपा से पूछा बड़ा सवाल और पूछा कि भाजपा बताए कि लव जिहाद का जिक्र किस ग्रंथ में है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ओवैसी ने यूएपीए को बताया बेकसूर मुसलमानों और दलितों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाला कानून। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि वाकई में उत्तर प्रदेश में यूपी सरकार शराब के खिलाफ एक्शन लेने में नाकाम रही है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने जहरीली शराब पर घेरा, बोली यूपी सरकार एक्शन लेने में नाकाम। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जहरीली शराब के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि कुछ दिखावटी कदमों की बजाय सरकार जहरीली शराब के माफियाओं पर कार्रवाई करने में नाकाम रही है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, यूपी में लखनऊ, फिरोजाबाद, हापुड़, मथुरा, प्रयागराज समेत कई जगहों पर जहरीली शराब से मौतें हुई हैं। आगरा, बागपत, मेरठ में जहरीली शराब से मौतें हुई थीं। आखिर क्या कारण है कि कुछ दिखावटी कदमों की बजाय सरकार जहरीली शराब के माफियाओं पर कार्रवाई करने में नाकाम रही है? कौन जिम्मेदार है? असल में उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। ताजा मामला संगम नगरी प्रयागराज का है, जहां सरकारी देशी शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है। आधा दर्जन लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से जारी तमाम निर्देशों के बावजूद ना तो जहरीली शराब बिकना बंद हुई है और उससे होने वाली मौतें थम रही हैं। इस बार जहरीली शराब का कहर प्रयागराज की फूलपुर तहसील के अमीलिया गांव में बरपा है। वहां सरकारी ठेके से जहरीली शराब पीकर 5 लोगों की जान चली गई है। इस ठेके से आसपास के दर्जन भर गांव के लोग शराब खरीदकर पीते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री ने पूछा, बीजेपी बताए लव जिहाद का जिक्र किस ग्रंथ में है? जी हां दोस्तों, लव जिहाद पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कानून के बाद राजस्थान में सियासी बवाल जारी है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने लव जिहाद के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में बढ़ते अपराध पर सरकार को जवाब देना था, तो लव जिहाद ले आया गया। बीजेपी बताए लव जिहाद का उल्लेख किस धर्म ग्रंथ में है? गीता, रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, किसी में लव जिहाद का उल्लेख है? खाचरियावास ने कहा कि मुझे इस बात का गर्व है कि मैं हिंदू हूं। मुझे इस बात का भी गर्व है कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। मेरे राम सबके हैं। कृष्ण कहते हैं कि मैं सब में हूं, सब मुझ में है। बीजेपी कौन सा धर्म की बात कर रही है? मंत्री के मुताबिक असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी लव जिहाद का मुद्दा लेकर आई। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई है। इन मुद्दों पर केंद्र फेल हो रहा है। इनसे ध्यान भटकाने के लिए सोची समझी रणनीति के तहत वापस पुराने मुद्दे उछाले जा रहे हैं। जब जब बीजेपी सरकार फेल होती है, वे इस तरह के एजेंडे लेकर आती है, हिंदू मुस्लिम करती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ओवैसी ने यूएपीए को बताया बेकसूर मुस्लिमों और दलितों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाला कानून। जी हां दोस्तों, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के खिलाफ बोलते हुए एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यूपीए का इस्तेमाल सिर्फ निर्दोष मुस्लिमों, दलितों और सरकार पर सवाल खड़े करने वालों के खिलाफ किया जाता है। उन्होंने कहा कि यह एक खराब कानून है और इसका इस्तेमाल सरकार उनका विरोध करने वालों पर कर रही है। इस बारे में ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कई बातें कही। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, यह साफ हो चुका है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट एक कठोर कानून है और इसका इस्तेमाल केवल निर्दोष मुस्लिमों, दलितों और असंतुष्टों को कैद करने के लिए किया जाता है। उन्होंने इसमें यह भी लिखा है कि दशकों से मुस्लिम और दलित युवाओं पर अत्याचार और उन्हें कलंकित करने के लिए रेडिकलाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता रहा है। यह विश्वास करना मुश्किल है कि अब यह धर्म तटस्थ होने जा रहा है। बीजेपी के एक केंद्रीय मंत्री ने लिंचिंग करने वालों को माला पहनाकर स्वागत किया था। आतंकवाद के मामलों में आरोपी बीजेपी की एक सांसद ने गांधी के हत्यारे के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। वहीं इससे पहले ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा था कि हिंदुत्व संघ संसदीय राजनीति में मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व के खिलाफ है, क्योंकि संसद और विधानसभाओं में मुस्लिम प्रतिनिधित्व की संघ को चुनौती दे सकता है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, हिंदुत्व इस झूठ पर बना है कि केवल एक समुदाय के पास सभी राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए और मुसलमानों को राजनीति में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। संसद और विधानसभाओं में हमारी अधिक उपस्थिति हिंदुत्व संघ के खिलाफ चुनौती का काम करेगी। अगर अपनी मौजूदगी कायम कर पाएं तो जश्न मनाएंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।